हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं रात के टाइम में एंड उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस की आज हम बात करेंगे, ठीक है। और डीपली हम बात करेंगे कि क्या कुछ है उनकी एनर्जीज में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाली है आप सबकी हेल्प से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या चाहते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। रेमेडीज एंड रिचुअल के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके 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 ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, ये दूसरा डेक का कार्ड आ गया है इस डेक में। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द लवर्स, ठीक है। यह है मेरे पास हर्मिट की एनर्जी। एंड लास्ट कार्ड देखते हैं। लास्ट कार्ड है मेरे पास थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। सो यहाँ पे ये है कार्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक देखें तो बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है निकल के। तो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है मुझे, सबसे पहले मैं आपको साइन ही बता देती हूँ। सबसे पहले तो साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। सो यस। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। मुझे यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है कि आपके पार्टनर रात के टाइम में बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं अभी भी, और अभी भी ऐसा सोच विचार चल रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर आपके बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की चाहत रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिखता है कि यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ सोच करके और बहुत सारी बातें करना भी चाह रहे हैं। बहुत सारी बातें इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि शायद कुछ बातें हैं ऐसी जो कि इनको अभी बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पर्सन आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ बातें हैं ऐसी जो कि आपसे बताई नहीं है अभी तक। उसके बारे में ये पर्सन ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे बातें बता देनी चाहिए, मुझे ऐसी बातें छुपा के नहीं रखनी चाहिए, मुझे ऐसी बातें छुपा के नहीं रखना है, और आपके पार्टनर नहीं रखना चाहते हैं। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि नहीं तो नहीं, है ना। होता है ना कि यार कुछ भी हो जाए, बस अपने आप को थोड़ा सा होता है ना कि हाँ अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखना है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, थोड़ा सा चेंजेस आने चाहिए थे, लेकिन वो चेंजेस कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के अभी भी नहीं आ पाए हैं और अभी भी नहीं आ पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है अंदर से, बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्बेंस मुझे नज़र आ रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है,
जो कि बताती है कि आपके पार्टनर को ना आपसे मोहब्बत बहुत है, बहुत मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत कह सकते हैं कि इनको आपसे बेइंतहा और बेहिसाब मोहब्बत है आपसे। आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप नहीं हैं तो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इनको बहुत प्रैक्टिकल होकर के डिसीज़न लेना पड़ रहा है, और वो डिसीज़न क्या सही है क्या गलत है वो भी इनको समझने में बड़ी परेशानी हो रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत पेन में है, तभी ये पर्सन को आपका आंचल आज दिख रहा है रोने के लिए। आपके पार्टनर के अंदर दिखता है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार इसके अलावा मुझे तो और कोई नहीं चाहिए, बस चाहिए तो ये चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं और आपसे ही जुड़ के रहना चाहते हैं। मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना आपके साथ जो है कह सकते हैं कि आपके साथ रहकर या आपसे जुड़ करके है ना, होता है ना कि बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। सो यस, मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ आपके पार्टनर ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सबके साथ या सबके लिए जब मेरी मतलब ऐसी फीलिंग्स या ऐसे इमोशंस हैं तो मुझे ऐसी चीज़ें क्यों फेस करनी पड़ रही हैं। तो आपके पार्टनर अपने आप में कहीं ना कहीं होता है ना कि हाँ इनसिक्योर फील करते हैं, फिर अपने आप को सिक्योर फील करने लगते हैं, फिर इनसिक्योर फील करते हैं। ऐसी भी एनर्जी आपके पार्टनर में है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि यार जब इतना परफेक्ट पर्सन मिल रहा है तो इधर उधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि आप इनसे बातें अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हो क्योंकि आप इनसे कुछ और चाहते हो, कुछ और कमिटमेंट का हो सकता है या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट ये पर्सन आपको दे नहीं पा रहा है या नहीं पा रही है। इसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि आप चाहते हो कि यार तुम अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो तुम उसके साथ दिल से आओ। ऐसे नहीं चलता है ना कि कभी तुम रहोगे कभी नहीं रहोगे, कभी ऐसा होगा कभी वैसा होगा, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को फोकस करना है और आपके पार्टनर आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस आपके पार्टनर को आपके जो पार्टनर है ना वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको बहुत 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 प्यार करते हैं और मुझे ये भी फील होता है कि जो एक दूसरे के साथ जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके पार्टनर को आपसे ही फील होता है और इनको स्पिरिचुअल चीज़ें भी कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं आपके साथ। ऐसा लगता है कि कुछ एंजल नंबर, कुछ सिंबल्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर को समझ में आती हैं। धीरे धीरे बहुत सारी कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। सो यस, मुझे ऐसा फील होता है आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर की एनर्जी में। आपके पार्टनर को लगता है कि मतलब एक होता है ना कि अंदर से काफ़ी ज़्यादा जानने की चाहत होती है कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। सो ये चीज़ें होती हैं आपके पार्टनर के साथ। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। काफ़ी इंतज़ार करना चाहिए, इंतज़ार। सो इंतज़ार करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि ये इंतज़ार जो है ना बहुत कुछ दिखा रहा है, बहुत कुछ दिखा रहा है और बहुत कुछ दिखाने की चाहत में है। यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि इस इंतज़ार में बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, इंतज़ार होता हुआ दिख रहा है एंड काफ़ी टाइम से इंतज़ार चल रहा है कि ये रिलेशनशिप में जो है धीरे धीरे करके कुछ इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, है ना। तो ये इम्प्रूवमेंट जो है ना, इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात कहें तो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी खासी हो सकती है यहाँ पे अगर देखा जाता है तो। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर को आपका जो मान है, सम्मान है, उसके साथ आपको जो है एक्सेप्ट करना है। सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा अपने आप को बदलाव यानी कि अपने आप को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि यार कुछ चीज़ें मैनेज तो करनी होंगी, है ना, प्रैक्टिकल रहने से तो नहीं होगा। यहाँ पे बर्डन आपके पार्टनर को फील हो रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि यार इतना बर्डन या इतनी परेशानी झेलने के बाद भी अगर मैं सही तरीके से चीज़ों को नहीं कर पाया तो फिर करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ये पर्सन मैनेज करते हुए दिखाई दे रही है, ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रही है, ये पर्सन को बातें करनी है एक्चुअल में आपसे। ठीक है, हालांकि इंतज़ार चल रहा है लेकिन ये इंतज़ार जो है ना जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए और आप दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाएं। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें।
डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, ये मुझे बताएं। ओके, ये मुझे बताएं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ है जस्टिस की एनर्जी, यहाँ है मेरे पास चैरियट की एनर्जी, यहाँ मेरे पास डेविल की एनर्जी, यहाँ मेरे पास एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, सो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है मुझे कि आपके पार्टनर की एनर्जी में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपसे, देखो क्या है कि आप इस रिलेशनशिप में शुरुआत चाहते हो, आप बात करना चाहते हो, अभी फ़िलहाल आप इनसे बात करना चाहते हो क्योंकि आपको यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है, आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है, आप यहाँ पे पेन से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपको अपने पार्टनर की, इतनी ज़्यादा याद कि उस याद को हम बता नहीं सकते हैं कि कितना ज़्यादा आप इनको दिल से याद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो आप इनको, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बात करने की चाहत हो रही है, मन तो बहुत विचलित हो रहा है कि यार बातें हो जाए या बातें करवा दे, है ना। तो ये पर्सन बातें बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये पर्सन बातें बहुत करना चाहते हैं आपसे। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लियर बताता है कि एक नई शुरुआत तो होना ज़रूरी है, ठीक है, एक नई शुरुआत होना ज़रूरी है, एक नई शुरुआत करना ज़रूरी है। एंड ये पर्सन के साथ जो है आपके पार्टनर जो है बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, होता है ना कि हाँ बैलेंस बना के चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो यस, मुझे दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस बनाना, देखो क्या होता है कि कभी कभी आप बैलेंस बनाते हो, कभी कभी वो बनाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। और कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या आपके पार्टनर का माइंड डाइवर्ट किया है आपके प्रति। आपके पार्टनर का माइंड डाइवर्ट इसलिए किया गया है क्योंकि उनको लगता है, मतलब आपके पार्टनर का फुल्ली है कि हाँ आपके पार्टनर को जो पेन हो रहा है, जो तकलीफ़ हो रही है ना, वो शायद आप नहीं समझ रहे हो और ना ही आपको जो हो रहा है पेन आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं। सो दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स यहाँ पे यही हैं कि थोड़ा बहुत मैनेज करना दोनों को पड़ेगा, लेकिन आप दोनों ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि यस एक न्यू बिगनिंग तो होनी ज़रूरी है। आपको लगता है कि यार तुम मेरे साथ एक न्यू बिगनिंग तो कर ही सकते हो कम से कम, है ना, तुम तो मेरे साथ एक न्यू बिगनिंग तो कर ही सकते हो कम से कम, क्योंकि ज़रूरी है ना यार, ज़रूरी है। तुम ये चीज़ें नहीं करोगे या नहीं समझोगे तो फिर वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी क्लियरली कि आप चाहते हो कि यार तुम न्यू बिगनिंग करो तो सही, एक बार मुझसे बात करके तो देखो, मैं सारी बातें सब कुछ क्लियर कर दूंगी। अगर तुमने मेरे साथ जो है सारी चीज़ें सही करने की कोशिश करी तो बहुत कुछ है जो कि आपके पार्टनर आपको बताते नहीं है, लेकिन आपको जानना है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम जान गए तो उसका सोल्यूशन भी निकालना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, आप काफ़ी कुछ चीज़ों को मतलब सही कर सकते हो, सोल्यूशन निकाल सकते हो, सोल्यूशन में चीज़ें कर सकते हो, सोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सो यस एक न्यू बिगिनिंग या कहे तो एक जोश के साथ, जुनून के साथ, क्लैरिटी के साथ आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। आपके पार्टनर को जो दिखाई नहीं दे रहा है वो आप दिखाना चाहते हो कि देखो तुम्हारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और इसी के लिए तुम्हारा बर्ताव ऐसा हो गया है मेरे प्रति। आप इनको रियलिटी दिखाना चाहते हो, रियलिटी इनको फेस कराना चाहते हो कि देखो भाई ये रियलिटी है, लेकिन तुम देख नहीं पा रहे हो, जो कि तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है और तुम इस गलती को नहीं सुधारोगे तो फिर मुझसे हाथ धो बैठोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने बहुत मैनेज करने की कोशिश करी है, आपके पार्टनर मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने बहुत मैनेज करने की कोशिश करी है। आपने हमेशा इस पर्सन का ध्यान रखा है, हमेशा इस पर्सन का एक कहते हैं ना कि जैसे कि अपने का कोई कैसे ख्याल रखता है वैसे ही आपने इनका ख्याल रखा है, लेकिन इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। सो यस, आप बहुत केयरिंग नेचर वाले पर्सन हो। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा इनका। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा इनका। ओके,
ओके, ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, यह मेरे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि आपके पार्टनर क्रॉस रोड पे खड़े हैं। देखिए, आपके पार्टनर आपके लिए डिसीजन लेना, एक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो। थर्ड पार्टी में इनकी फैमिली या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके तरफ बढ़ने का मतलब यही है कि खतरा से खाली नहीं है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, ठीक है। आने वाले टाइम पीरियड में बहुत अफसोस करने वाले हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को लगेगा कि यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये है ना। एक होता है ना कि हाँ बहुत अफसोस होता है बाद में ये सारी चीज़ें जानने के बाद, है ना। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं कि आपके पार्टनर को होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी और ये हो रही हैं ऑलरेडी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है अंदर से। जो एक होता है ना कि मन परेशान होता है, धीरे 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 करके मन में परेशानी बढ़ती चली जाती है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एस ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि एक न्यू बिगनिंग करने का बहुत अच्छा खासा जो है ना यहाँ पे दिख रहा है। न्यू बिगनिंग करनी है आपके पार्टनर को, न्यू बिगनिंग करके इस रिश्ते को जो है आगे बढ़ाना है। इस रिश्ते को बहुत 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 मतलब होता है ना कि हाँ पॉजिटिव तरीके से लेना है, बहुत पॉजिटिव तरीके से डील करना है आपके पार्टनर को। लेकिन क्या है, इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा वही है, बहुत उदासी, बहुत परेशानी, अपने आप के मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है, दोनों में से किसी एक को चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो रहा है आपके पार्टनर को। देखो, यहाँ पे टाइम लगेगा आपके पार्टनर को आने में। हालांकि न्यू बिगनिंग तो होगी, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा? टाइम लग सकता है 2 महीने, ठीक है। 2 महीने का टाइम पीरियड दिख रहा है मुझे। 2 महीने का टाइम पीरियड में मुझे दिखता है कि यस, इतना टाइम पीरियड लगेगा और आपको और आपके पार्टनर को डील करने में थोड़े बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर को यहाँ पे फील हो रहा है कि हाँ, इनको एक न्यू बिगनिंग करनी है और न्यू बिगनिंग करके बहुत सारी खुशियाँ करनी है। सो यस, ये पर्सन को प्यार देना है आपको, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। सो रीडिंग को यहीं पे करते हैं खत्म। एंड आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। हंसते रहिएगा आप और दूसरों को भी हंसाने की कोशिश कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।